Hello friends, welcome to my channel Seed Conceptuals. In this video, we are going to see the introduction to sketching of SolidWorks and how to use sketching commands. So let's get started. So first of all, we have to select sketch. हमें सबसे पहले sketch select करना पड़ेगा यहाँ से. Sketch select करने के बाद में हमें plane select करना पड़ेगा. आप चाहो तो कोई भी plane select कर सकते हो, जैसा मैं यहाँ पर front plane select कर रहा हूँ. फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद में हम डायरेक्ट हो जाते हैं हमारे स्केच टूल बार के अंदर. ये हमारा 2D इन्वायरमेंट रहता है. यहाँ पे हम 2D स्केचेस बना सकते हैं जिसको हम बाद में 3D में कन्वर्ट करेंगे. बेसिकली 2D में यहाँ पे डिविजन्स दिए हैं कमांड्स के बीच में, जैसा कि ये जो है हमारे ड्रॉ टूल बार्स है, ये मॉडिफाई टूल बार्स, देन दिस इज कंस्ट्रेंट टूल बार और ये डायमेंशन कंस्ट्रेंट टूल बार. तो बेसिक सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो होता है ड्रॉ टूल बार से. हमें पता होना चाहिए कि ड्रॉ टूल बार वर्क किस तरह से होता है. ड्रॉ टूल बार में वेरियस रेगुलर प्रोफाइल्स है हमारी. ये रेगुलर प्रोफाइल्स में आते हैं लाइन हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्प्लाइन, स्लॉट्स, पॉलीगॉन एंड फिलेट एंड चैम्फर. ये सब चीज़ें हमारे पास में ड्रॉ टूल बार में रहती है. फिर मॉडिफाई में हमारे पास में रहता है ट्रिम. ट्रिम जो वर्क करता है ट्रिम करने के लिए, मतलब एंटिटीज़ को ब्रेक करने के लिए. फिर कन्वर्ट एंटिटीज़ रहता है. कन्वर्ट एंटिटीज़ जो है जब हम 3D से 2D में आते हैं तो प्रोजेक्शन की तरह काम करता है. तो जैसा हम 3D बनाने के बाद में जब वापस 2D में आएंगे स्केचिंग के लिए, तब हम यूज़ करेंगे कन्वर्ट एंटिटीज़. देन ऑफसेट एंटिटी रहता है. अगर हमने कुछ रेक्टेंगल या सर्कल बनाया, उसको हमें ऑफसेट करना है तो हम उसको ऑफसेट भी कर सकते हैं. देन मिरर रहता है, पैटर्न्स रहते हैं, ये मॉडिफाइड टूल बस रहते हैं. देन डिस्प्ले डिलीट रिलेशंस में हम रिलेशंस दे सकते हैं, कंस्ट्रेंट दे सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं. यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट होते हैं, वो हम यहाँ दे सकते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइन कमांड से. तो लाइन कमांड आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसे ले सकते हो. आप चाहो तो ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हो. ये ओरिजिन है. अगर ओरिजिन से आपको स्टार्ट करना है तो ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करना है. देन आपको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए. वर्टिकल चाहिए तो माउस को वर्टिकली ड्रैग कीजिए. जैसा जैसा भी लाइन आपको बनाना है आप माउस के हेल्प से बना सकते हो. यू हैव टू ड्रैग द लाइन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. जो भी डायरेक्शन में आपको लाइन चाहिए वहाँ पे आपका माउस आपको ड्रैग करना पड़ेगा. जैसा हम स्टार्ट कर दिए हमने बनाना, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर से सिम्बॉल्स आए हैं. तो ये जो सिम्बॉल्स हैं हमारे, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स रहते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक ऑन रहते हैं. जैसा आप अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट दिखाएगा, वर्टिकल लाइन बनाओगे तो वर्टिकल कंस्ट्रेंट दिखाएगा. अगर आपने ये पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट लेके आके मेट कर दिया तो वो कोइंसिडेंस सिंबल दिखाएगा. तो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स रहते हैं. ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट एक डिफरेंट रहता है. फिलहाल में हम स्केचिंग के कमांड्स देख रहे हैं पहले. तो पहले हम कमांड्स किस तरह से यूज़ करना है वो देखेंगे. सबसे पहले लाइन देखा आपने. लाइन के लिए यहाँ शॉर्टकट है एल. अपने कीबोर्ड पे एल टाइप कर दिया, प्रेस कर दिया तो आपका कमांड स्टार्ट हो जाता है. कमांड जैसा ही स्टार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी मैनेजर भी खुलता है साथ में, जो कि जो भी पर्टिकुलर कमांड हम देख रहे हैं उसके ऑप्शंस दिखाता है. जैसा कि यहाँ पे ओरिएंटेशन दिखा रहा है. ओरिएंटेशन मीन्स उसका मतलब व्यू कैसा होगा, मतलब वो किस डायरेक्शन में रहेगा. एक्स एक्सिस में है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या एंगल पे है, तो वो दिखाता है. तो ओरिएंटेशन आप एज स्केच अगर रखते हो तो आपके हिसाब से जैसा बनाना है आप वो बना सकते हो. मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल पे लाइन बनाना है एंगल पे बना सकते हो. तो यहाँ लिमिटेशन नहीं रह जाता है हमारे पास में. बट अगर आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाना है, अगर सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है तो आपको कमांड लेना पड़ेगा. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करना पड़ेगा. जैसा आपने हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर दिए तो आपकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी. आप अगर चाहोगे भी वर्टिकल लाइन बनाना तो वर्टिकल लाइन नहीं बनेगी. सेम वर्टिकल लाइन के लिए भी वैसा ही रहेगा. आपने जब अगर वर्टिकल सेलेक्ट कर लिया है ओरिएंटेशन में तो आपका लाइन जो है वर्टिकली बनेगा.
हॉरिजॉन्टली या एंगल पे नहीं बन सकता। अगर आपको एंगल पे लाइन चाहिए तो आप एंगल पे क्लिक कर दीजिए, नीचे में एक पैरामीटर वाला विंडो पॉपअप होता है, उसमें आप जो एंगल पे आपको लाइन चाहिए वो एंगल इनपुट कर दीजिए और आप लाइन बना सकते हो। ओके, तो ये बेसिक हमारे लाइन कमांड के ऑप्शंस रहते हैं। इसके अलावा इसमें मॉडिफिकेशंस के ऑप्शंस रहते हैं। जैसा हम कमांड लेते, लाइन कमांड लिए हमने, तो देखिए ऑप्शंस है यहाँ पे। फॉर कंस्ट्रक्शन मीन्स वो रेफरेंस लाइन बन जाएगा। फिर ये लाइन जो है ये अभी कंटिन्यूस लाइन बन रहा है, अगर आपने इसको रेफरेंस फॉर कंस्ट्रक्शन कर दिया तो ये रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरेंस फॉर आवर स्केचिंग पर्पस। 3D में ये लाइंस नहीं दिखती है हमें, कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो 3D में नहीं दिखती है, जो कंटिन्यूस लाइन है वही दिखती है 3D में। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन रहता है इनफाइनाइट लाइन का। इनफाइनाइट लेंथ, इसमें होता है ये जो भी लाइन्स हम बनाएंगे ये इनफाइनाइट बनेंगी। जनरली ये जो केस रहता है ये जब भी यूज़ करते हैं हम, जब हमें प्रोजेक्शंस चाहिए कोई चीज़ के। बट हम यहाँ पे 2D स्केचिंग कर रहे हैं जिसके हेल्प से हमको 3D बनाना है, तो रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन मिड पॉइंट लाइन रहता है। मिड पॉइंट लाइन एक तरह से एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, और अगर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको 100 mm ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव डायरेक्शन में भी वो 100 mm स्ट्रेच हो जाएगा। ओके, तो इतने ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास में जब हम लाइन स्टार्ट करते हैं, तो ये ऑप्शंस मिलते हैं हमें। उसी तरह से यहाँ पे ड्रॉप डाउन में भी ऑप्शंस है। सेंटर लाइन वाला ऑप्शन है, सेंटर लाइन भी सेम। देखिए ये डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन लाइन आ गया। अगर नॉर्मल हम लाइन लेंगे तो नॉर्मल नॉर्मल बनेगा, कंटिन्यूस लाइन बनेगा। सेंटर लाइन लेंगे तो सेंटर लाइन बनेगा, मतलब एक तरह से डॉटेड लाइन बनता है। सॉलिड वर्क में ही इसे सेंटर लाइन बोलते हैं। देन मिड पॉइंट लाइन भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है अलग से। ओके, तो ये हमारे लाइन के ऑप्शंस रहते हैं। इसके बाद में सर्कल रहता है हमारे पास में। सर्कल के दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक 2 पॉइंट सर्कल रहता है और दूसरा 3 पॉइंट सर्कल रहता है। दो टाइप के सर्कल्स अवेलेबल है अपने पास में। 2 पॉइंट सर्कल को हम सेंटर रेडियस सर्कल भी बोलते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट दिया मैंने, और दूसरा जो दे रहा हूँ वो रेडियस पॉइंट। 2 पॉइंट से हमारा सर्कल जनरेट हो जाता है। सिमिलरली 3 पॉइंट सर्कल में क्या होता है कि 3 पॉइंट के हेल्प से एक सर्कल बनता है। जनरली ये ट्रायंगुलर केस में यूज़ में आता है। जैसे आपके पास में एक ट्रायंगुलर प्रोफाइल है और उसके रेफरेंस से आपको एक सर्कल बनाना है, तो आप पेरीमीटर सर्कल यूज़ कर सकते हो। ओके, लाइक दिस। ये हमारा सर्कल कमांड है। नेक्स्ट कमांड जो था सर्कल कमांड था। उसके बाद में हमारे पास में स्प्लाइन रहता है। जैसा कि हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्टडी किया है, फ्रेंच कर्व का यूज़ किया है, तो सेम वैसे ही स्प्लाइन रहता है। ये फ्री हैंड कर्व रहता है, आप जैसा चाहो वैसा शेप बना सकते हो। आपको जस्ट कमांड लेना है लेफ़्ट क्लिक करके, और लेफ़्ट क्लिक करते जहाँ जहाँ आपको पॉइंट चाहिए, आपको जैसा प्रोफाइल बनाना है वैसा प्रोफाइल बना सकते हो। और आपको जब एंड करना है तो आपको एस्केप प्रेस करना पड़ेगा। एस्केप प्रेस करने के बाद में, अब ये डिफरेंस क्या रहता है नॉर्मल आर्क से, इसमें डिफरेंस ये रहता है कि आप हर एक पॉइंट को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। पॉइंट को एडजस्ट भी कर सकते हैं हम। ये लेफ़्ट क्लिक दबा के हूँ मैं, माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखना है आपको, और ये एडजस्ट करना है। ओके, तो आपके हिसाब से इसका जैसा कर्वेचर चाहिए आपको वो एडजस्ट आप कर सकते हो यहाँ पे। ओके, जैसा प्रोफाइल चाहिए उस हिसाब से हम ये पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, उसका कर्वेचर एडजस्ट कर सकते हैं। ये रहता है हमारा सिंपल लाइन, सिंपल स्प्लाइन। दूसरा रहता है स्टाइल स्प्लाइन। स्टाइल स्प्लाइन में क्या होता है, ये टेंजेंट पॉइंट्स बनाता है। ओके, पहले केस में क्या हो रहा था, पहले केस में पॉइंट्स जो थे वो हमारे कर्वेचर के ऊपर आए थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो दो लाइंस टेंजेंट लाइन बनाता है और उसका एक कंट्रोल पॉइंट देता है, मतलब वो पॉइंट से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि पैराबोला और हाइपरबोला रहता है, पैराबोला और हाइपरबोला को हम ये पॉइंट से कंट्रोल कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे स्प्लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं हम। ओके, ये फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। उसके बाद इक्वेशन ड्रिवन कर्व रहता है। अगर आपको पता है इक्वेशन क्या है, y = mx + c वाली, तो आप इक्वेशन के थ्रू भी कर्व्स बना सकते हो।
रेक्टेंगल्स रहते हैं हमारे, ये प्री डिफाइंड प्रोफाइल्स है। रेक्टेंगल के अलग अलग टाइप्स है, यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल दिया है। जैसा फर्स्ट है कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल के लिए हमें 2 पॉइंट्स लगेंगे मिनिमम। जैसा मैं यहाँ पे एक लेफ्ट क्लिक करता हूँ और दूसरा लेफ्ट क्लिक यहाँ करता हूँ, तो ये कॉर्नर रेक्टेंगल बन गया। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल सिंबल आ गया, ये हॉरिजॉन्टल आ गया, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल। तो बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टीज जो है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, वो सेट होती है। सेकेंड रहता है हमारा सेंटर रेक्टेंगल, जो कि सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होता है और दोनों तरफ एक्सटेंड होता है। थर्ड रहता है हमारा 3 पॉइंट रेक्टेंगल। आप 3 पॉइंट रेक्टेंगल चाहो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, या तो आपका कमांड एक्टिव है तो आप प्रॉपर्टी मैनेजर जो रहता है हमारा, वहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। जितने भी पॉइंट्स हम क्लिक कर रहे हैं ये लेफ्ट क्लिक के हेल्प से कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। और जूम इन जूम आउट अगर करना है तो आप स्क्रॉल बटन से जूम इन जूम आउट कर सकते हो आपके स्केच को। और अगर फिट व्यू करना है तो आपको प्रेस करना है। अगर गलती से आपका स्क्रीन ऐसा कुछ रोटेट हो गया, आपको नॉर्मल टू करना है तो कंट्रोल 8 प्रेस करना है। ओके, हम रेक्टेंगल पे थे, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। उसके बाद में 3 पॉइंट सेंटर्ड रेक्टेंगल, सेंटर पॉइंट देना है हमें, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड। मतलब ये सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल है बट ये 3 पॉइंट के हेल्प से बनता है। पहले केस में 2 पॉइंट के हेल्प से सेंटर रेक्टेंगल बना, ये 3 पॉइंट के हेल्प से बना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको और कुछ कंस्ट्रेंट्स दिख रहे होंगे। ये जो सिंबल है ये पैरेललिज्म का है, ये लाइन और ये लाइन जो है ये पैरेलल है, और ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप। तो अलग अलग कंस्ट्रेंट जैसे जैसा हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंस्ट्रेंट्स हम दिखते जाएंगे। 3 पॉइंट रेक्टेंगल हो गया हमारा। उसके बाद में पैरेललोग्राम रहता है। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी रहती है, उसके 2 साइड्स जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। ओके, देखिए जैसा हमने बनाया तो ये वाला साइड इससे पैरेलल आ गया। यहाँ पे आप नंबरिंग देख सकते हो 28 28 29 29। तो ये पैरेललोग्राम भी हम बना सकते हैं। अभी यहाँ पे एक मजे की बात ये है, कॉर्नर रेक्टेंगल हमने लिया, यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी मैनेजर खुल गया है। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल के पूरे टाइप्स आ गए हैं। अभी जो हाईलाइट हो रहा है ये 2 पॉइंट रेक्टेंगल है, कॉर्नर रेक्टेंगल। अगर आपको ये कंस्ट्रक्शन में चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कंस्ट्रक्शन लाइन कर सकते हो। मतलब देखिए ये जो बनेगा ये क्या होगा, कंस्ट्रक्शन फॉर्म में आ जाएगा। दिख रहा है कंस्ट्रक्शन लाइन? ओके, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन लाइन आ गई है। उसके बाद में यहाँ पे पैरामीटर्स रहते हैं। जैसा अभी ये जो पैरामीटर्स आप देख रहे हो, यहाँ पे अभी पैरामीटर्स एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने इसको एक भी पॉइंट अभी दिया नहीं है। जैसा ही हम इसको फर्स्ट पॉइंट देते तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स दिख रहे हैं, बट अभी आप इसको चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। जैसा आप क्लिक करोगे लेफ्ट क्लिक दूसरा, तो आप यहाँ पे नीचे में देखिए पैरामीटर्स आ गए आपके, आप इसके पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो। अभी देखिए जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x0 y0। सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x0 y 10,000 है, तो इसको 1000 कर लेते हैं हम। देखिए y पॉइंट आ गया दूसरा, फिर x पॉइंट दूसरा चाहिए अपने को 250। अब ये छोटा सा हो गया एकदम, तो हम इसको जूम इन कर लेंगे, F प्रेस कर देंगे, या तो यहाँ से जूम एक विंडो कर लेंगे, जूम टू विंडो। ये देखिए आ गया। y पॉइंट भी 250 कर देते, तो अभी क्या हो गया, ये हमारा स्क्वायर बन गया है। तो हम यहाँ से कोऑर्डिनेट्स भी डाल सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। इसके लिए हम यहाँ से कोऑर्डिनेट्स को अवॉइड करते हैं। हम इसके लिए फिर डायमेंशंस यूज़ करते हैं। डायमेंशंस देखेंगे हम किस तरह से देना है। पहले हम स्केच कमांड जो है हमारे वो ख़त्म कर लेंगे। रेक्टेंगल के बाद में रहता है सर्कल्स। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्कल के आर्क्स रहते हैं। सर्कल से जनरेट हुए हुआ आर्क, जैसा कि फर्स्ट है सेंटर पॉइंट, सेंटर से स्टार्ट होता है। सेंटर पॉइंट क्लिक किया हमने, फिर फर्स्ट पॉइंट देंगे आर्क का, और सेकेंड, ये पॉइंट सर्कल हो गया। सेकेंड टाइप जो रहता है हमारा टेंजेंट आर्क रहता है। जैसा आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो देखिए टेंजेंट आर्क कब यूज़ कर सकते हैं अपन, जब कोई हमारी लाइन है या सर्कल ऑलरेडी बना हुआ है, उसके रेफरेंस से हमको टेंजेंट आर्क चाहिए। अभी जैसा मैंने पॉइंट क्लिक किया था यहाँ पे, तो उससे टेंजेंसी ये आर्क ले लेगा। यहाँ पे 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट रहता है हमको। फर्स्ट पॉइंट ये,
और सेकंड पॉइंट जो हम क्लिक करेंगे वो। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट रहता है 3 पॉइंट आर्क। इसमें क्या डिफरेंस रहता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट एंड मिड पॉइंट, ऐसा देना पड़ता है हमें। पहले केस में हमने दिया सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट आर्क में फर्स्ट सेंटर पॉइंट दिया था, सेकंड फर्स्ट सेंटर पॉइंट आर्क का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। और जो 3 पॉइंट आर्क था उसमें दिया हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ आर्क, एंड पॉइंट ऑफ आर्क और मिड पॉइंट ऑफ आर्क। तो ये आर्क का डिफरेंस रहता है, बेसिक डिफरेंस रहता है। ओके, उसके बाद में हमारे पास में इंजीनियरिंग कर्व्स है। यहाँ पे डिफरेंट कर्व्स रहते हैं, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, कोनिक। तो उसी तरह से यहाँ पे इलिप्स, पार्शियल इलिप्स, पैराबोला और कोनिक, ये प्रोफाइल्स दिए हुए हैं। इलिप्स जो है हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस से बनता है। यहाँ पे स्टार्ट होता है इलिप्स हमारा सेंटर से। ये आप मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आपके हिसाब से कोई भी ले सकते हो, ये आपके क्लिक के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। क्लिक हमें कैसा करना है, सबसे पहले लेफ्ट क्लिक करना है सेंटर पॉइंट पे, फिर मेजर रेडियस और फिर माइनर रेडियस पॉइंट। तो इस तरह से हमारे इलिप्स जनरेट हो जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पार्शियल इलिप्स रहता है। पार्शियल इलिप्स में भी सेम, स्टार्ट होता है सेंटर पॉइंट से, एक रेडियस पॉइंट देना है, फिर माइनर रेडियस पॉइंट देना है। उसके बाद में हमको स्टार्ट पॉइंट ऑफ इलिप्टिकल आर्क देना है और एंड पॉइंट ऑफ इलिप्टिकल आर्क देना है। तो हमें इतने पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहता है। उसके बाद में पैराबोला रहता है। पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला में हम सबसे पहले लोसाई पॉइंट देते हैं, फिर आर्क कितना डिस्टेंस पे चाहिए, फिर स्टार्ट पॉइंट ऑफ पैराबोला और एंड पॉइंट ऑफ पैराबोला। ओके, उसी तरह से कोनिक ऑप्शन भी रहता है। कोनिक में अपने को इस तरह से कुछ ये ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, आप लोगों ने इंजीनियरिंग कर्व्स में पढ़ा है ये किस तरह से बनाते हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, हमको पॉइंट्स क्लिक करना है और उसको स्ट्रेच करते जाना है। ओके, रो का वैल्यू स्पेसिफाई करके। देन हमारे पास में स्लॉट्स वाले कमांड है। अब स्लॉट्स जो है, अगर आपको स्लॉट्स अगर बनाना है तो कोई कोई सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं रहता ऑप्शन, बट यहाँ पर डायरेक्ट स्लॉट ऑप्शन अवेलेबल है। स्लॉट जनरली हम होल्स के लिए बनाते हैं। एडजस्टिंग होल चाहिए अपने को कोई नट बोल्ट के लिए, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम स्लॉट। स्लॉट के 4 टाइप्स है यहाँ पे, स्ट्रेट स्लॉट, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट और 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। तो सबसे पहले स्ट्रेट स्लॉट है। स्ट्रेट स्लॉट में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट। इस तरह से हमको स्लॉट्स बनाना पड़ता है। सेकेंड जो टाइप रहता है हमारा सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट रहता है। मतलब इसमें जो सेंटर लाइन है वो मिरर एक्सटेंड की तरह वर्क करेंगे। मतलब जितना हम पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको मूव करेंगे उतना ही वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी मूव होंगे। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट कमांड रहता है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। इसमें हम सेंटर स्टार्ट करते हैं, सॉरी, आर्क का फर्स्ट पॉइंट देंगे, सेकेंड पॉइंट देंगे, फिर थर्ड पॉइंट देंगे और उसके बाद में फिर ये स्लॉट देंगे। तो जस्ट आपको हर एक चीज़ के बाद में लेफ्ट क्लिक करना है। जैसा अभी यहाँ पे मैं सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट लेता हूँ, सबसे पहले लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं सेंटर पॉइंट पे। उसके बाद में आर्क का स्टार्ट पॉइंट, आर्क का एंड पॉइंट, फिर जो स्लॉट एरिया चाहिए अपने को वो क्लिक करेंगे हम। ठीक है, अभी जो चीज़ें देख रहे हैं हम जस्ट स्केच का देख रहे हैं, इसको डायमेंशन कैसा देना वो सब चीज़ें भी हम डिटेल में देखेंगे। पहले हमारा स्केच वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कमांड है हमारा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स होता है, मतलब पॉलीगॉन्स आप ट्राइंगल से लेके रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, जी मतलब नंबर ऑफ साइड्स जिसकी ग्रेटर देन 2 है वो हम पॉलीगॉन बोल सकते हैं। तो आप मैक्सिमम यहाँ मिनिमम 3 साइड्स डाल सकते हो। 3 साइड्स डाल दोगे तो आप ट्राइंगल बन जाएगा, और मैक्सिमम यहाँ पे आप 40 दे सकते हो। ओके, मैक्सिमम 40 साइड का आप यहाँ पे पॉलीगॉन आपका बना सकते हो। अब जब आप जूम आउट करके देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा, लेकिन जब जूम इन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये
पॉलीगॉन है। ओके, अब पॉलीगॉन का एक सबसे बड़ी चीज़ रहती है, जैसा कि मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ 5। यहाँ पे दो टाइप के पॉलीगॉन बनते हैं, इंस्क्राइब सर्कल और सरकमस्क्राइब सर्कल। इंस्क्राइब मीन क्या होता है, अभी देखिए दोनों का बताता हूँ मैं आपको डिफरेंस। अभी जैसा हम यहाँ पे एक पेंटागन बना लिए इंस्क्राइब सर्कल के इसमें, और दूसरे में रखे हमने उसको इंस्क्राइब रख लिए, पहले में कर देते हैं, फिर से एक और बनाते हैं, फिर से एक और पॉलीगॉन बनाएंगे। अब ये केस में क्या करेंगे, हम इसको इसको चेंज कर देंगे सर्कमस्क्राइब में। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है आपको। इंस्क्राइब में होता है, इंस्क्राइब में मतलब जो पेंटागन बनेगा हमारा वो सर्कल के बाहर बनेगा, सर्कमस्क्राइब में क्या होगा, वो सर्कल के अंदर बनेगा। तो ये दो डिफरेंसेस रहते हैं। जनरली होता क्या है, हमें डायमेंशन जो दिया रहता है वो सर्कल के दिया रहता है, या तो एक साइड के दिया रहेगा। अगर सर्कल का डायमेंशन दिया है और वहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि इंस्क्राइब द सर्कल है और सर्कमस्क्राइब इन सर्कल है, तो वो कंडीशन में हमको उसके हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट कमांड रहता है हमारा फिलेट एंड चैम्फर। जब भी हम कोई प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, अब रेक्टेंगल ड्रॉ करिए हमने, इसको फैब्रिकेशन में लेके गए, सपोज कर लीजिए कि हमने एक इसका रेक्टेंगुलर प्लेट बना दिया 10 mm का, तो इसको फैब्रिकेट करना है। तो क्या होता है कि ये शार्प एजेस रहते हैं, शार्प एजेस रहते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन आता है। तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन रिमूव करने के लिए हमको फिलेट या चैम्फर यूज़ करना पड़ता है। फर्स्ट जो इसका यूज़ है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो रहता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन, और दूसरा रहता है एस्थेटिक व्यू। मतलब जो भी चीज़ हम ड्रॉ करते हैं उसके लिए एस्थेटिक व्यू के लिए एक तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए स्केच फिलेट और स्केच चैम्फर दो ऑप्शंस रहते हैं। फिलेट में कंटिन्यूटी कर्वेचर लेगा वो दो लाइन के बीच में, और चैम्फर में हाइपोटेनियस बनेगा। तो कैसा वर्क करता है देखिए, स्केच फिलेट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बोल रहा है एंटिटीज टू फिलेट, यहाँ पे हमको दो एंटिटीज सिलेक्ट करना है क्योंकि ये दो लाइंस के बीच में बनता है। और यहाँ से आपको उसका रेडियस कितना चाहिए वो आप स्पेसिफाई करते हो। अभी जैसा मैंने 250 डाल दिया, ओके कर देता हूँ। तो देखिए हमारा ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके लिए ये छोटा सा दिख रहा है। और यहाँ पे ये कंटिन्यूटी लेता है टेंजेंसी दोनों लाइन से। ओके, एक ये वे रहता है, और दूसरा वे रहता है हमारा डायरेक्ट पॉइंट सिलेक्ट करने का। हम चाहे तो पॉइंट सिलेक्ट करके भी उसको फिलेट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर रहता है हमारा चैम्फर, स्केच चैम्फर। चैम्फर में देखिए दो टाइप के चैम्फर रहते हैं, एंगल डिस्टेंस और डिस्टेंस डिस्टेंस। अभी जैसा हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, हम यहाँ से इसका वैल्यू बढ़ा देते हैं। ओके, आ गया यहाँ पे दिख रहा है। अभी इक्वल डिस्टेंस रखा हमने, इसके लिए दोनों तरफ 12,500 12,500 लिया। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हो, मतलब एक तरफ 5,000 चाहिए और दूसरी तरफ 12,000 चाहिए, तो आप वैसा भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो यहाँ से यूज़ करके। जैसा सबसे पहले अभी एक छोटा सा फिर से एग्जाम्पल लेते हैं हम। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको पेंसिल के जो हमारा माउस पॉइंटर है उसके राइट साइड में कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, मतलब कितना साइज चल रहा है वो बताता है वहाँ से। जैसा हमको छोटा करना है तो हम जूम इन करते जा रहे हैं, जूम इन करते जाना है और माउस से उसको स्क्रॉल करते जाना है। अभी देखिए यहाँ पे 150 134 आ गया, क्लिक कर देंगे हम। अब यहाँ से फिलेट ले लेंगे, फिर से देखिए ये पॉइंट क्लिक करेंगे, और यहाँ से जैसा स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं 20,
रेडियस। ये देखिए आ गया फिलेट। अब ओके हम यहाँ से कर रहे, ओके कर लेंगे। अब एक और यहाँ पे ट्रिक है, जैसा आप क्लिक करोगे देखिए माउस का राइट क्लिक बता रहा है यहाँ पे, तो राइट क्लिक करके भी आप उसको ओके कर सकते हो। ओके, देन चैम्फर रहता है, स्केच चैम्फर। स्केच चैम्फर में देखिए यहाँ पे एंगल डिस्टेंस और डिस्टेंस डिस्टेंस दो चीज़ें रहती है। और जब भी हम केस देख रहे थे इक्वल डिस्टेंस का, इसको 25 कर देते, इसको भी 25 कर देते। तो ये इक्वल डिस्टेंस वाला केस हो गया हमारा, जिसमें कि दोनों लाइन 25 रहेंगी, बट हमको चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसा एक 25 रख देंगे और दूसरा एक 75। दिख रहा है चेंज हो गया। ओके, उसी तरह से हम एंगल डिस्टेंस भी दे सकते हैं। यहाँ पे एंगल और डिस्टेंस आ जाएगा। जनरली हमें ड्राइंग में स्पेसिफाई रहता है एंगल डिस्टेंस या तो डिस्टेंस डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू आवर ड्राइंग वी कैन यूज both of this angle distance and distance distance. Okay, देन इसके बाद में टेक्स्ट कमांड रहता है। यहाँ पे आप टेक्स्ट चाहो तो कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसा यहाँ पे लिखेंगे हम स्केचिंग इन सॉलिड वर्क। ठीक है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, मतलब जो वर्ड्स में हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट को मिरर करना है, मिरर भी कर सकते हो आप। अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज करना है तो यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है या हाइट चेंज करना है, हाइट आपको बढ़ाना है अगर टेक्स्ट का, हाइट भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे स्ट्राइक आउट करना है, इफेक्ट देना है, अंडरलाइन करना है इसको, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब फॉन्ट जैसा चाहिए वैसा हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमको अगर स्पेसिंग बढ़ाना है दो लेटर के बीच का, वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं हम। उसके अलावा स्पेसिंग और लेटर साइज, ये दो चीज़ें हम यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, एंड एक और ऑप्शन रहता है यहाँ पे। अब जैसा कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी प्रिंट करते हैं हम, कभी कभी आर्क फॉर्म में रहता है, मतलब इंक्लाइन आर्क, ऐसा आर्क पे रहता है कुछ टेक्स्ट। तो आप चाहो तो वो आर्क पे भी टेक्स्ट ले सकते हो। अभी जैसा आर्क बनाया हमने, आर्क बनाने के बाद में हमको करना क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर में देखिए कर्व्स ऑप्शन रहता है, कर्व में जाके कर्वेचर सिलेक्ट करना है। जैसा हम कर्वेचर सिलेक्ट करेंगे वैसा उस पर जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है वो आके स्टिक हो जाता है। अगर आपको रिवर्स करना है या आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो। देन ओके कर देंगे। तो बाद में हम जैसा भी आर्क को एडजस्ट करेंगे उसके हिसाब से हमारा टेक्स्ट जो है वो एडजस्ट होते जाएगा। छोटा करेंगे छोटा होगा, बड़ा करेंगे बड़ा होगा। जैसा हमको मैनिपुलेशन करना है हम हमारे हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट कमांड रहता है हमारा पॉइंट कमांड। इसमें आप पॉइंट बना सकते हो। अगर रेफरेंस के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए, डिफरेंट पॉइंट्स, तो लेफ्ट क्लिक करके आपको पॉइंट्स बना सकते हो। आप जितने पॉइंट्स चाहो उतने पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक है, जितनी भी चीज़ें अभी अभी तक के हमने देखे ये रिलेटेड टू स्केचिंग। स्केचिंग में एक ड्रॉ टूल बार जो रहता है उसके कमांड्स है। ये इतने जो ऑप्शंस है हमारे, ये ड्रॉ टूल बार के ऑप्शंस है। इसके अलावा अभी हम देखेंगे स्मार्ट डायमेंशंस किस तरह से। जैसा हम रेक्टेंगल स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, देन एस्केप करेंगे। अब एस्केप करने के बाद में यहाँ पे देखिए दो लाइंस जो है ब्लैक में आई है और दो लाइंस जो है ये वो ब्लू में आई है। तो ब्लू लाइंस जो है उसको हम अंडर डिफाइन बोलते हैं। अंडर डिफाइन चेक करने का एकदम एक इजी ट्रिक है, जस्ट आपको ड्रैग करके देखना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है मतलब अंडर डिफाइन है, क्लियर हो जाता है हमें। ये भी मूव हो रहा है तो ये भी अंडर डिफाइन है, बट ये पॉइंट मूव नहीं हो सकता, इसके लिए ये फुल्ली डिफाइन हो गया है। तो हम ड्रैग करके देखेंगे चीज़ें कहाँ मूव हो रही है और उसके हिसाब से हम डायमेंशन यहाँ पे दे सकते हैं।
दो पैरामीटर आप जब दे दोगे तो ये आपका फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। ओके, आप चाहो तो कभी भी इसको फ्यूचर में इजीली एडिट कर सकते हो। ये जो कंसेप्ट रहता है, ये पैरामीट्रिक कंसेप्ट बोलते हैं हम इसको। ये आपको हर मैकेनिकल कैड सॉफ्टवेयर में मिलेगा। पैरामेट्रिक पैरामीटर्स के थ्रू अपन जो ज्योमेट्रीज है हमारी ड्राइव कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये ज्योमेट्री अंडर डिफाइन है और ये फुल्ली डिफाइन हो गया है। अंडर डिफाइन केस में मैंने जैसा पहले बताया कि आप इसको ड्रैग करके देख सकते हो कि अंडर डिफाइन है। अब कहाँ कहाँ मूव हो रहा है, एक तो ये हॉरिजॉन्टल माइनस हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, प्लस वर्टिकल में हो रहा है, ये भी साइड हो रहा है। तो हमको उसके हिसाब से डायमेंशन देना पड़ेगा। डायमेंशन हम स्मार्ट डायमेंशन से देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, जो भी लाइन को हमको डायमेंशन देना है लाइन सिलेक्ट कर लेंगे और जितना वैल्यू देना है वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही अगर हम चाहे तो सिर्फ पॉइंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में मुझे डिस्टेंस देना है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास अलग अलग चॉइसेस रहती है, आप जो चॉइस आपको कन्वीनियंट लगती है आप वो यूज़ कर सकते हो। ओके, अभी ये दो लाइन हमने सिलेक्ट किया, देखिए सेम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मर्ज कर रही है। इसके लिए यहाँ पे एंगल आ गया है 180 डिग्री। एंगल नहीं चाहिए तो हम एस्केप कर लेंगे इसको। ओके, अब सेकेंड थिंग क्या डिफाइन करना है अपने को, देखते हैं हम। कन्फ्यूजन हो रहा है तो ड्रैग करके देख लेने का सिंपल। देखिए मूव हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये लाइन सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल दबा के ये लाइन सिलेक्ट करेंगे। अभी ये हमारा स्मार्ट डायमेंशन का पार्ट नहीं है बट हमको फुल्ली डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलेशन दे रहे हैं। दोनों लाइन सिलेक्ट कर ली मैं। प्रॉपर्टी मैनेजर में गए हमारे, यहाँ पे देखिए कोलिनियर वाला ऑप्शन है। कोलिनियर मतलब एक लाइन में लाना है हमें उसे। कोलिनियर कर लिए तो देखिए यहाँ पे तीन पैरामीटर्स उसके डिफाइन हो गए। बचा कौन सा है, उसका हाइट। हाइट भी हम डिफाइन कर देंगे यहाँ से डायमेंशन के। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हैं। इसके अलावा सर्कल का डायमेंशन देना है हमको। अगर हमने ओरिजिन से दूर बनाया तो हमको तीन पैरामीटर्स देना पड़ेगा सर्कल के लिए। अभी देखिए ये हमने उसका दे दिया डायमीटर। देखिए ये मूव हो रहा है, क्या मूव हो रहा है, हाँ। तो हमको क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा, अभी यहाँ से इसका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देना पड़ेगा ओरिजिन से। क्यों ओरिजिन से देना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिन जो रहता है वो हमारा फिक्स रहता है। ओरिजिन से ही हमें मैक्सिमम पैरामीटर्स देना है स्केच के। अभी जस्ट आपको माउस ड्रैग करना है। अभी देखिए इंक्लाइंड आ रहा है, आप माउस जैसा ड्रैग करोगे तो हिसाब से आपके डायमेंशंस आते हैं। जैसा मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में इसको ड्रैग करूँगा तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आएगा, हॉरिजॉन्टल में ड्रैग करूँगा तो वर्टिकल डायमेंशन आएगा, और इंक्लाइन में ड्रैग करूँगा तो इंक्लाइन आएगा। तो हमको यहाँ पे चाहिए वर्टिकल, तो मैं हॉरिजॉन्टल ड्रैग करूँगा माउस को, देन क्लिक कर दूंगा, देन ओके। देखिए तीन पैरामीटर्स हमको डिफाइन करना पड़ा। अगर यही सर्कल हम ओरिजिन से स्टार्ट करते थे डायरेक्ट तो हमारा एक ही पैरामीटर से फुल्ली डिफाइन हो जाता था। ओके, तो बेसिकली ये चॉइस आपका रहता है, आप किस तरह से बनाना है आप वो उस तरह से बना सकते हो। रेक्टेंगल देखा हमने किस तरह से होता है। अब स्लॉट भी, जो स्लॉट्स बनाते हैं हम, स्लॉट को देखो किस तरह से डिफाइन करते हैं। ये स्लॉट बना लिया हमने। स्मार्ट डायमेंशन में जा रहे हैं अभी हम, स्मार्ट डायमेंशन ले लेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो इसका एक्सिस लाइन है वो डिफाइन कर लेंगे, और उसके अलावा इसका डिस्टेंस दे देंगे ओरिजिन से। अगर हमको ज़ीरो चाहिए तो ज़ीरो डिस्टेंस भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में ये रेडियस दे देंगे। तो इतने पैरामीटर्स हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। एक उसका जो सेंटर का आर्क लेंथ, ये सेंटर लाइन जो रहता है उसका लेंथ, और
उसका स्लॉट रेडियस, दो चीज़ें हमको डिफाइन करना है। और ओरिजिन से अगर डिस्टेंस ओरिजिन से दूर है तो ओरिजिन से डिस्टेंस डिफाइन करना है। ओके, अगर सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट रहा तो कैसा डिफाइन करेंगे? हमको यहाँ पे सबसे पहले तो जो सेंटर पॉइंट है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद में अभी अपने को ये एक्सिस और ये पॉइंट जो है एक लाइन पे चाहिए, तो कंट्रोल दबा के हम दोनों सिलेक्ट करेंगे और उसको कोइंसिडेंस दे देंगे। कोइंसिडेंस देने से ये हमारा पॉइंट फुल्ली डिफाइन हो गया। उसके बाद में हम ये वाला आर्क का रेडियस दे देंगे। उसके बाद में ये आर्क दे देंगे। और इसी के साथ में हमें यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटर लाइन का यूज़ कर सकते हैं। सेंटर लाइन लेंगे हम, यहाँ से ये पॉइंट पे कनेक्ट कर लेंगे, फिर एस्केप दबाएंगे, फिर से सेंटर लाइन लेंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं, ये लाइन और ये जो हमारा सेंटर लाइन है इसका एंगल दे देंगे। और साथ ही में हमें ये दोनों के बीच का एंगल जितना चाहिए वो भी दे देंगे हम। ओके, तो इस तरह से हम स्लॉट को डिफाइन कर सकते हैं। या तो दूसरा वे है, अगर इतना आपको डिफाइन नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ऐड डायमेंशन वाला एक ऑप्शन रहता है, उससे भी उसको डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हो। बट इसमें भी हमें थोड़ा सा डिफाइन करना ही पड़ेगा उसका, जैसा ओरिजिन पॉइंट हो गया, एंगल पॉइंट हो गया, वो सब डिफाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस रहते हैं आपके पास में अवेलेबल, जिससे आप इसको दे सकते हो। ओके, आई होप यहाँ तक के आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आने वाले ट्यूटोरियल्स वीडियो के लिए कनेक्टेड रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।